हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से किरीट सोमैया जो बम्बई के हैं, एक्स एमपी हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के नायब सदर हैं, इनके ज़रिए बार बार मालेगांव शहर के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंगीज़ आकर बस रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से अपने जो दस्तावेज़ हैं, जैसे मृत्यु दाखला हो गया या राशन कार्ड पे नाम हो गए, जन्म दाखले हो गए, ये बनवा रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेटर देकर इस बात की जो है तवज्जो दिलाई कि मालेगांव में ऐसे ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी जल्दबाजी में फैसला लेते हुए एक एसआईटी नियुक्त कर दी, उसका फॉर्मेशन कर दिया। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह हो गए एसआईटी में जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, कारपोरेशन और प्रांत और दीगर डिपार्टमेंट के लोग भी एसआईटी में शामिल हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टी के लोगों के साथ साथ शहर की आम आवाम भी इस बात से करीब करीब मुत्तफिक है कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में बार बार मालेगांव शहर में किरीट सोमैया का आना और नेशनल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में अलग अलग ढंग के बातें करके मालेगांव शहर को बदनाम करना, ये क्या माने रखता है? ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा ये मानना है या हमारा इसके अंदर ये कहना है कि अगर एसआईटी नियुक्त हो गई है, एसआईटी का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्यों ना एसआईटी को अपना काम करने दिया जाए। एसआईटी का फैसला या एसआईटी की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जाए। मगर किरीट सोमैया को कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर जल्दबाजी है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मालेगांव शहर के जो आम आवाम है वो जेल में चली जाए। इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि किरीट सोमैया अपने आप को एसआईटी से ऊपर समझ रहे हैं या एसआईटी को गैर संवैधानिक मान रहे हैं। हमने एसआईटी को एक संवैधानिक तरीके से नियुक्त या फॉर्मेशन की हुई कमेटी तस्लीम कर लिया और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी शहर कोऑपरेट कर रहा है इस बात को। मगर बार बार आकर मालेगांव शहर में रोहिंगीज और बांग्लादेशियों का नाम ले लेकर मालेगांव शहर को बदनाम करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसी के साथ साथ शहर में गुज़िश्ता दिनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। इसी के साथ साथ अखबारात में खबर आती है कि मालेगांव शहर के अंदर अब तक के एसआईटी की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी रोहिंग्या या कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी ऐसा घुसपैठिया नहीं मिला। तो फिर इन लोगों को सस्पेंड करना क्या मानी रखता है? अगर घुसपैठिए मालेगांव तक आए हैं, कहाँ से? बांग्लादेश से, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है, जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई शख्स आएगा तो वहाँ पे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और वो किसके अंडर आती है, ये बात भी समझने की ज़रूरत है। आज मुल्क का निज़ाम डिफेंस और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और क्या नाम है उनका, दीगर लोग हैं उनके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। ऐसे में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स या गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए वो आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यकीनन ये सरकार की और सरकार की एजेंसीज की जिम्मेदारी है। मगर देखने में यह आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा ठेकड़ा मुसलमानों शहर के, मालेगांव शहर के लोगों पर और मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज भी वो मालेगांव में पूरा अपनी फौज फाटों के साथ में, और उन्होंने आज भी बदनाम करने की कोशिश की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दीगर पार्टी के ज़रिए, दीगर लोगों के ज़रिए एक गैर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन किया गया, उसकी तश्कील की गई। मैं कह रहा हूँ, या हमारा मानना ये है कि ये सारे मामलात एक सियासी तौर से चलाए जा रहे हैं, तो इनका जवाब एक सियासी तौर से, यानी अपने झंडे और डंडे और अपने बैनर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी गैर सियासी प्लेटफॉर्म से उसका जवाब दें। ये तो कहीं से मतलब दुरुस्त ही नहीं लगता। तो हमारा इसके अंदर ये मानना है कि सियासी तौर से ही इसका जवाब हमको देना चाहिए, या शहर के लीडरान को इसका जवाब देखें कि तरह तरह के इल्ज़ाम किरीट सोमैया और दीगर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं।
मगर तरीके से नुमाइंदगी होना चाहिए, वो नुमाइंदगी नहीं दिखती। अभी देखिए गुज़िश्ता दिनों नीतीश एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर देकर ये मांग की कि एग्ज़ाम हॉल में बुरखे को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीटिंग होती है, इसके अंदर वो क्या कॉपी होती है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए हमारे आउटर के जो एमएलए हैं और फिलहाल एजुकेशन के उन्होंने भी आकर ये कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होता तो चीट को या कॉपी को रोकने के लिए हम हर वो कोशिश करेंगे, इसका कोशिश करेंगे। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि दरेगांव, दयाना, मालदा, इधर उनके वोटर्स मुस्लिम इलेक्शन में, तो क्या ये तमाम लोगों पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये भी रोहिंग्यास और ये भी शहरियान को इस बात को समझना होगा और इसको सोचना होगा संजीदगी के साथ में कि हम लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने अर्जेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कल दिन में हम लोगों ने एक पोस्टर चलाई थी कि गिरेट सुमैया को काली झंडी बताएंगे कारपोरेशन के गेट पर, मगर हमने ये देखा कि शहर में कुछ लोग उसका एहतजाज कर रहे हैं और हमारा एहतजाज करना, उनका एहतजाज करना, कहीं गिरेट सुमैया को ज़्यादा क्रेडिट ना मिले, इसके लिए हमने हमारी इस तहरीक को वापस लिया। क्योंकि गिरेट सुमैया के ताल्लुक से हमने जिस दिन वो मालेगांव में आकर के बोला, एसडीपीआई ने प्रांत एसपी साहब को लेटर दिया और हमने खुले लफ्ज़ों में बोले कि वो जिस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी करने के बाद अगर मालेगांव शहर में कोई भी बांग्लादेशी और कोई भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं मिलता है तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये हमने उनके साथ मीटिंग करी, बात करी। बात करने के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि वापस मालेगांव शहर आ रहा है तो हमने एसपी साहब को लेटर दिए कि हम उसको काली झंडी बताएंगे। एसपी साहब के साथ हमारी छावनी पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि वो मालेगांव कारपोरेशन नहीं आने वाले हैं, इसलिए हमने उस वक्त में हमारा फैसला वापस लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने के अंदर हम एसडीपीआई को फख्र महसूस हो रही है कि अगले जुमा को उसने मालेगांव शहर को टारगेट जुमा का दिन बनाया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2000 के बाद से मालेगांव शहर का हिंदू मुस्लिम ताना मिला जुला है और मालेगांव शहर की आवाम बहुत समझदारी के साथ हुकूमत के हर गलत फैसलों को समझ रही है और चालाकी के साथ उनका मुकाबला कर रही है। एसडीपीआई ने उस वक्त रोका और एसडीपीआई के बोलने के ऊपर गिरेट सुमैया पुलिस वालों ने उसको मालेगांव महानगर पालिका में आने नहीं दिए, उसको छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा करके उससे एफआईआर और गुना दाखिल हुआ। इस मर्तबा उसने फिर मालेगांव शहर में आने के लिए प्लानिंग किया, ऐलान किया और बहुत फौज फाटे के साथ आया। उसके फौज फाटे के साथ आने के साथ एसपी साहब से जब हमारी बातचीत रात में हुई तो हमने एसपी साहब के बोलने के ऊपर हमारी बात को वापस लिया। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर जो कमेटी नेमी गई है वो कमेटी अपने सही ढंग से काम कर रही है। गिरेट सुमैया ने मालेगांव शहर में खड़े रह करके ये कहना कि मैं इसलिए मालेगांव शहर में बार बार आ रहा हूं कि जो लोग कमेटी के अंदर नेमे गए हैं या सरकार ने जिन लोगों को नेमी है वो लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं मालेगांव शहर में आ रहा हूं। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी वो उसके एरिया के अंदर जहां वो जा रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन उसकी हद्दी में आते हैं, मैं ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को समझाने से पहले आप लोगों ने उसको भी 149 का नोटिस देना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर आकर के वो मालेगांव शहर का माहौल खराब करने का एक सियासी हरकंडा इस्तेमाल कर रहा है और उस सियासी हरकंडे को एसडीपीआई जो है अपने झंडे और बैनर के साथ उसका हर एहतजाज करेंगी। मैं मालेगांव शहर में जो टीम नेमी गई है, जो काम कर रही है, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि गिरेट सुमैया अगर आ करके आपसे मालूमात ले रहा है तो एसडीपीआई भी आप लोगों के पास आएंगी। आप जो नाम गिरेट सुमैया ने जिन नामों के ऊपर शक जाहिर किया है, आप लोगों ने उनकी सर्वे किए, उनका जा करके जायजा लिए। हम ये जानना चाहते हैं, शहर ये जानना चाहता है, क्या वो लोग वाकई में जिनके ऊपर इसने शक जाहिर किया था
क्या ये लोग कहीं ना कहीं गुनहगार है क्या? अगर ये गुनहगार नहीं है तो इनको क्लीन चिट देना चाहिए और किरीट सोमैया ने ऐसे लोगों से शहर के अंदर माफ़ी मांगना चाहिए। यही एसडीपीआई का मुतालबा है और इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है।